अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलाइजेशन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 10 है। इसका लास्ट पार्ट है। ईच पार्ट है मेटलाइजेशन इन इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन। इससे पहले हम इन टॉपिक्स पर पिछली बात कर चुके हैं। तो आने वाली वीडियो में इन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए ये नोट्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इंशाल्लाह फिर हम अर्ज करते हैं कि जो मेरे पास मेटलाइजेशन वाला प्रोसेस है ये क्या है। ओके, तो ये इसकी डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये वाली। तो यही इसमें तो मेटलाइजेशन का जो बुनियादी पर्पज़ और इसका जो मकसद है वो क्या है कि इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती हैं, यानी कि आईसी जो मेरे पास चिप्स होती हैं, आईसी जो चिप्स हैं, आईसी जो मेरे पास डिवाइसेस हैं, उन पर जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हो गया, रजिस्टर के अलावा जो मेरे पास डायोड्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, इनको कनेक्ट करने के लिए मैं बेसिकली मेटलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। अब जो वीडियो नंबर 9 है, इसके ए पार्ट में हमने जब इंटीग्रेटेड सर्किट का इंट्रोडक्शन किया तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो आईसी होता है ये देखने में तो बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है, यानी कि अगर यहाँ हाथ पर तो बिल्कुल छोटा सा इतना सा नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कैपेसिटर, डायोड्स, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह इसमें चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब उन तमाम चीज़ों को कंबाइन करने के लिए ना प्रॉपर वे, ताकि प्रॉपर वे में कंबाइन करें ताकि वर्क भी कर सके, तो उसके लिए हम जो हमारे पास प्रोसेस है ना मेटलाइजेशन, इसका हम यूज़ करते हैं। आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि आईसी सर्किट्स होते क्या हैं। ओके, आप देखेंगे जैसे मोबाइल ईजाद हुई तो उसका जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था, लेकिन आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी के साथ उसका साइज़ छोटा हो गया। वो इसकी जो बेसिक बुनियादी वजह क्या है कि जो आईसी सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसका जो साइज़ है वो कम होता गया। तो इसमें जो मेटलाइजेशन का किरदार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखेंगे प्रोसेस है क्या होता है कि ये मेरे पास इनकमिंग स्पुटरिंग गैस होती है, जिसको हाँ हम आर ए आर से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास ये R1 गैस होती है, और ये मेरे पास RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई होती है। ओके, इसकी जो पावर यानी कि वोल्टेज होता है, इसका एक 100 से लेकर 1000 के दरमियान ये इस वोल्टेज ये यानी कि यूज़ करता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास ये फेवर होल्डर है, ये वाला, इसी पर मेन काम होता है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को अब एक्सटेंड करके यहाँ ये दिखाया गया है। ओके, तो अब होता क्या है बेसिकली मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास एल्यूमिनियम गैस है, ये स्पटर टारगेट है, ये मेरा एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, और ये मेरे पास आर्गन गैस है। तो जब हम क्या करते हैं कि ये जो इनकमिंग स्पटरिंग गैस है, ये आर्गन गैस जब इंटर होती है यहाँ से, जी, इंटर होती है, तो RF जो इस जिसका वोल्टेज होता है 100 से लेकर 1000 के दरमियान होता है, तो ये इस देना स्टार्ट कर देता है वोल्टेज। तो फिर क्या होता है कि इधर रिएक्शन होता है किसके दरमियान, आर्गन गैस के दरमियान और एल्यूमिनियम मेटल के दरमियान, यानी कि ये और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो 250 यानी कि 450 सेल्सियस के इर्द गिर्द होता है, यानी कि इधर लिखा भी होगा, ये देखें ये वाला है। ओके, 450 जो मेरे पास होता है ना सेल्सियस के, ये हाइट, ये एक तरह का हाइट टेम्परेचर होता है ये मेरे पास, तो ये क्रिएट हो जाता है। ओके, तो अब जो रिएक्शन है उसको अब एक्सपेंडेड व्यू करके इधर हमारे पास ये लिखा गया है। ओके, इसमें जो हमारे पास आर्गन गैस होता है वो एल्यूमिनियम गैस, ये आर्गन जो गैस है वो एल्यूमिनियम मेटल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान सराउंडेड होता है, तरफ से घिरा होता है। तो ये रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, ये होने के बाद इधर जो मेरे पास होता है फेवर होती है, सिलिकॉन फेवर होती है हमारे पास, उसके ऊपर जाकर ये डिपॉजिट हो जाता है। ओके, यानी कि हम पिछले वीडियोस में काफ़ी मरतबा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखें ना, ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन, ये मेरे पास सिलिकॉन वेफर है, या सिंपल वेफर कह लिया, इसको स्लाइस कह लें। तो इसके ऊपर जो मेरे पास होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हम लेयर को जमाते हैं इधर, ये वाली बात।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर भी हो सकती है, ये सिलिकॉन नाइट्राइड की भी हो सकती है, ये हमारे पास पॉलीसिलिकॉन की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम जो इधर लेयर यूज़ करते हैं एज अ इंसुलेटर, या अच्छा इसको हम एज अ इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो यूज़ होती है वो हम ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखें ना, जो वीडियो नंबर ए है और जो वीडियो नंबर सी है, इन दोनों प्रोसेस में हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। तो खैर अब क्या होता है, तो सिंपल ये क्या है, आर्गन गैस आती है तो ये तो हम आर एफ या रेडियो फ्रिक्वेंसी जो पावर इसको भी ऑन कर देते हैं। तो इसकी जो वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी वो वैल्यू होती है वो 100 से 1000 के दरमियान होती है। तो ये आर्गन इस एल्यूमिनियम मेटल से अगर जो प्रोसेस होता है उसको हमने एक्सटेंड करके इधर लिख दिया हुआ है। फिर क्या होता है कि जब ये वर्क हो रहा होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद जो मेरे पास प्लाज्मा गैस बन जाती है। अब जो प्लाज्मा गैस होती है वो अब इस फेवर की, जो सिलिकॉन फेवर है, इसकी सरफेस पर आकर जम जाती है, तह बन जाती है। और जो इधर मेरे पास वैक्यूम पंप होता है, ये वैक्यूम पंप का मकसद क्या होता है कि इस जो प्रोसेस में अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम पंप उनको बाहर निकाल देता है इधर से। अब यहाँ कुछ जो है ना चेंजिंग भी हो सकती है। चेंजिंग में अगर इधर हम आर्गोन गैस की बजाय इधर हम यूज़ कर रहे हैं, लगभग भला करें आप लोगों का, गैलियम आर्सेनाइड अगर हम इधर यूज़ करें, GaAs को अगर हम यूज़ करें आर्गोन की निस्बत, तो इधर हमें जो मेरे पास ये मेटल है इसको चेंज करना पड़ेगा। इधर मेरे पास पहले क्या था, एल्यूमिनियम मेटल था। अब इस इधर जो मेटल यूज़ होगी वो हमारे पास गोल्ड की होगी, AU गोल्ड मेटल इधर हमारे पास यूज होगी। तो अगर ये चेंज हो रही है तो इसको भी इसके लिहाज से चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चेंज हो रही है तो फिर मेटल, ये अगर ये मेटल चेंज हो रही है तो इस मेटल के अकॉर्डिंग इस गैस को भी फिर चूज करना पड़ेगा। ये यानी प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन को, अच्छा जो इधर आकर ये तय जम जाती है ना फेवर होल्डर के ऊपर, अब इस फेवर होल्डर को अब हम यूज़ करते हैं एज अ कनेक्शन के तौर पर, एक्सटर्नल कनेक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट टर्मिनल के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट डिवाइस से मतलब क्या है कि एक बीजीटी को दूसरे बीजीटी से कनेक्ट करने के लिए, एक चिप पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम मेटलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जिस तरह देखें ना, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो अब जो बल्ब होता है, जो बैटरी के दरमियान जो एक वायर होती है ना, तो अब वायर के थ्रू ही बल्ब ऑन होता है ना। तो अब क्या है कि बल्ब और जो स्विच मेरे पास बैटरी है उसके दरमियान एक कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन क्या होता है, वायर होती है। सिमिलरली इधर जो कनेक्शन है वो हमारे पास क्या है, मेटलाइजेशन है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें मेटलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो गेट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मेटलाइजेशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास माइक्रो मिरर्स होते हैं, यानी कि इसकी जो रियल एग्जांपल है वो हमारे पास प्रोजेक्टर होते हैं। जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें भी हम मेटलाइजेशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फ्यूज़ में भी जो हमारे पास होते हैं ना, इसको मेटलाइजेशन को यूज़ करते हैं। तो आप अगर इसके एप्लीकेशन को देखते हैं तो काफ़ी एप्लीकेशन है। इसके एप्लीकेशन ये में ये भी आ जाता है कि जो होता है ना प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स बनती है, उनकी कोटिंग में भी जो होता है मेटलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास मेटलाइजेशन का प्रोसेस है ना ये वाला, अब इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर डिटेल नहीं है, सिंपल हमें पता होना चाहिए। एक होता है PVD, एक हमारे पास होता है एक PVD प्रोसेस के थ्रू भी हम मेटलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, और एक होता है CVD। ओके, ये क्या है, फिजिकल वेपर डेपोजिशन होती है, ये मेरे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन होती है। लेकिन जो जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है PVD, वेपर फिजिकल वेपर डेपोजिशन होती है। ओके, तो आई एम सॉरी बहुत, क्योंकि लाइट चली गई है तो अब UPS पर एक ही बल्ब चलना है। तो अब आई थिंक यही इतना सा, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ है इसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो हमने चूँकि आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो आउटलाइन के मुताबिक हमारा इतना सा टॉपिक हो चुका है। तो यही है। अब देखा ना, जो मेटलाइजेशन प्रोसेस है इसको हम थर्मल स्प्रे प्रोसेस का भी नाम दे सकते हैं। जो थर्मल प्रोसेस
थर्मल स्प्रे प्रोसेस है वो भी मेटलाइजेशन से ही मिलता जुलता है। लेकिन जो मेटलाइजेशन में इसमें ज़्यादातर हम जिंक और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं फॉर मेटलाइजेशन, मेटलाइजिंग स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।